कुछ सालों में जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, बहुत कम वैकेंसी आई थी। शुरू के 3 साल उन्होंने वैकेंसी निकाली नहीं। चुनाव के विधानसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले ही कुछ वैकेंसीज आई थी, वो भी स्पेसिफिक आई थी। गवर्नमेंट जैसे आती है, जैसे कांग्रेस भी आई थी लास्ट टाइम या अभी बीजेपी भी आई है, तो हायर एजुकेशन को छोड़ दिया जाता है। रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब रिक्तियाँ इतनी ज़्यादा है और वैकेंसीज इतने कम। देश में चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बीच विषयों की चर्चा भी ज़रूरी हो जाती है, और ये चर्चा ज़रूरी हो जाती है उन अभ्यर्थियों के साथ जो ऑलरेडी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे यहीं से कुछ ना कुछ डिसाइड होते हैं। चाहे वो रोजगार की बात हो, कमाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, परीक्षाओं की बात हो, चाहे इन परीक्षाओं में होने वाले घपलों की बात हो, घोटालों की बात हो। तो ऐसे ही बातचीत के लिए हम पहुँचे हैं रायपुर का नालंदा परिसर है। यहाँ पर 24/7 पढ़ाई की व्यवस्थाएं जो है वो मिलती हैं। तो कुछ अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इनके बीच इस बार मुद्दा क्या है, ये अपने हिसाब से इस चुनाव को कैसे देखते हैं, तो इनको इस चुनाव में जो इनका नज़रिया है वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी है। ये जो चुनाव है 2024 का लोकसभा का चुनाव, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या होंगे आपके मुद्दे? जैसे कि मैं तो रिसेंटली हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तभी लगभग मतलब 5 ईयर से तभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के आए नहीं हैं, और आई भी है तो बहुत कम वैकेंसी आई है ना। तो जैसे मैं फिजिक्स ब्रांच से हूँ, तो बहुत कम वैकेंसी आते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट जैसे आती है, जैसे कांग्रेस भी आई थी लास्ट टाइम या अभी बीजेपी भी आई है, तो हायर एजुकेशन को छोड़ दिया जाता है। और अभी नंबर ऑफ कॉलेज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते हैं, फैकल्टीज़ वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पिछड़ा हुआ है। अभी भी हायर एजुकेशन जो है अच्छे से देखा नहीं जाता। इवन छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि कोई भी रिसर्च सेंटर यहाँ पे है नहीं है ना। तो हमको अगर कहीं रिसर्च करने भी जाना होता है तो आउट ऑफ स्टेट जाना होता है, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। और डे बाय डे जैसे अभी देखा जाता है कि जैसे वेदर वगैरह को देखे जाता है, जैसे रिसेंटली आज बारिश हो जाती है, तो क्लाइमेट चेंज भी एक है जो गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो जैसे प्लांटेशन वगैरह हो गया, या स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हम स्टूडेंट हैं उन पे भी कुछ कम वगैरह नहीं करते। तो ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए काम और नए जो रोजगार हैं उनके अवसर की बात करें, आप इस सिलेक्शन को किन मुद्दों पर देखना चाहते हैं? मैम, हम लोग स्टूडेंट हैं तो मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में देखना चाहते हैं, मतलब मेनली। और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो वैकेंसी, क्योंकि अभी वैकेंसी मतलब कुछ सालों में जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, बहुत कम वैकेंसी आई थी। शुरू के 3 साल उन्होंने वैकेंसी निकाली नहीं। चुनाव के विधानसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले ही कुछ वैकेंसीज आई थी, वो भी स्पेसिफिक आई थी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या कहेंगे आप? मैम, अभी जो मुद्दा बना है वो तो हम लोग के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैकेंसी के लिए वादा किया बीजेपी सरकार ने किया है, और कांग्रेस तो अभी कुछ दिख नहीं रही है। तो बीजेपी ने कुछ वैकेंसीज के लिए वादे किए हैं, कुछ आप बता पाएंगे कौन सी ऐसी वैकेंसीज का वादा? टीचर्स के लिए बोले थे वो था, और कुछ हॉस्टल वार्डन का तो निकाल दिए हैं। आरआई वगैरह का भी बोले हैं, तो कुछ वो निकल सकता है। और टीचर्स के लिए मेनली टीचर मतलब 33,000 बोले थे, वो अभी तक नहीं आया है। और सीजीपीएससी में थोड़ी पारदर्शिता दिखी है, लेकिन और उम्मीद है कि कुछ और अच्छे से हो, क्योंकि मतलब फेयर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कि पढ़ने में अच्छा लगता है कि हमारे बीच से ही सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि कुछ सालों से देखा है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे ही सीजीपीएससी में आ रहे थे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो पारदर्शिता हो तो अच्छी रहेगी। अच्छा, लगातार आप लोग पारदर्शिता और एग्ज़ाम्स में वैकेंसीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ दिनों पहले जो एक नंबर ऑफ परसेंटेज जो आया है बेरोजगारों का प्रदेश में 81% जो आया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो है, बहुत ज़्यादा है, और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे जो भाई ने बताया कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें पारदर्शिता बहुत कम दिखती है, जिसके वजह से है। ये जो नंबर आया है ये ऑल ओवर कंट्री का है। हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी प्रतिशत है वो 81% है। वो उसमें भी है, और छत्तीसगढ़ में भी पता नहीं डेटा कहाँ से लाते हैं। छत्तीसगढ़ में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हम सबको बेरोजगार ही दिखते हैं। और पिछले सरकार में, भूपेश बघेल के सरकार में, कभी 0.1% होता था, कभी 0.3% होता, कभी 0.0% हो जाता था। तो वो समझ नहीं आता था। और मेन मुद्दा ये है अभी होना चाहिए कि वैकेंसी और जितने भी अभी भर्ती की बात की है स्टेट में, वो होना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर ग्लोबल हम सोचें तो इंडिया यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें ज़्यादा सोचना चाहिए। जो हमारे यहाँ हसदेव है
और जो लद्दाख है उसके मैटर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल और कुछ बॉलीवुड में हो रहा है, मसाले की खबरों में ज़्यादा फोकस रहता है सभी चीज़ों का। तो उसके हट के जो मेन चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बाकी फिर डेवलपमेंट धीरे धीरे वो सब हो जाएगा। हसदेव के मामले की यहाँ पर बातचीत जो है वो निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जब आप लोग इतने लंबे समय तक ये सारी प्रिपरेशंस करते हैं तो लड़कियों को एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ थोड़ा सा कम समय मिलता है, आज भी ये प्रथा चली आ रही है। तो आप कब से प्रिपरेशन कर रही हैं, और जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि फिर एक बार घोटाला हो गया है किसी पेपर में, तो उसका दिमाग पे क्या चैलेंज होता है, और इन सारी चीज़ों को लेके अब जो इलेक्शन है उसमें आपका रुख क्या रहेगा? जैसे कि अभी 1.5 साल हो गया प्रिपरेशन करते, और अगर घोटाला हो रहा है तो फिर हम इतना मेहनत करें, जो प्रिपरेशन किया वो वेस्ट हो जा रहे हैं हमारे। और कई सारे जो स्टूडेंट मेहनत किए होते हैं, अगर हम घोटाला करेंगे, जो मतलब जो काबिल नहीं है उसको जॉब मिल रही है, और जो काबिल उसको नहीं मिल पा रही, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें होगी। तो बिल्कुल काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं, इस पूरे चुनाव को किन मुद्दों पर आप देखना चाहते हैं? अभी तक जो मुद्दे डिसाइड हुए हैं वो ठीक है, लेकिन आप इनको किन मुद्दों पर देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्लाइमेट पे कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आता है, क्लाइमेट के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहते, या उस पर ऊपर कोई अच्छे एक्शंस नहीं लेते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें तो ठीक है, बट क्लाइमेट पे भी बातें हो और उसके ऊपर भी काम किया जाए। क्लाइमेट पर काम होना जो है वो ज़रूरी है। इस बार कुछ जो चीज़ें हैं उस पर हम और बात करते हैं। एक और महिला अभ्यर्थी जो है वो हमारे साथ है। लगातार कई वर्षों से जो है इस क्षेत्र में कहा ज़रूर जाता है कि महिलाओं को कम समय मिलता है, लेकिन क्या वो वाकई में उसी तरीके से बातचीत होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। कितना समय आपको प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है, और जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि वैकेंसीज कम कर दी जा रही हैं, तो उसका माइंडसेट पे क्या असर होता है? और इस बार का जो 2024 का चुनाव होना है, ये आप किन मुद्दों पर चाहते हैं? मैम, बुरा तो लगता है जब इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और कम वैकेंसीज आती है, या फिर जितनी मतलब रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अकॉर्डिंग मतलब रिक्तियाँ इतनी ज़्यादा है और वैकेंसीज इतने कम। जैसे अभी हॉस्टल वार्डन की बात करें तो बोला जा रहा है कि 900-800 पोस्ट ऐसे खाली, लेकिन आया कितना 300, जो एकदम काफ़ी कम होता है। तो बहुत बुरा लगता है जब इतना प्रिपरेशन करो, इतना तैयारी करो, इतनी कम वैकेंसीज आती है, तो ख़राब तो लगता है। तो वैकेंसीज पर इस बार के चुनाव का असर जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन कब कहाँ कितनी वैकेंसीज इन लोग के लिए निकाल रही है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत बेरोजगार हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो आ चुका है, जिसमें बाकायदा इस चीज़ की बात भी कही गई है, पर बीजेपी का मैनिफेस्टो आना बाकी है। और बीजेपी चूँकि पिछले 10 साल से सत्ताधारी पार्टी है, तो अब इसका असर देखने वाली बात होगी। रायपुर से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।